अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माइकल वॉन से सवाल हुआ कि पाकिस्तान के ऑल टाइम टॉप 3 बैटर्स कौन से हैं, तो उन्होंने नंबर 1 पे जावेद मियांदाद, इस्मामुल हक और नंबर 3 में बाबर आजम को रखा। नंबर 3 पे बाबर आजम को रखा और बाबर आजम टॉप 3 में उनके आते हैं बेस्ट बैटर में से। ये बात मैं करता हूँ कि बाबर आजम इजीली टॉप 5 में ज़रूर आते हैं, टॉप 5 में ज़रूर आ जाते हैं पाकिस्तान के बेस्ट बैटर में से। अगर ओवरऑल बात की जाए तो फिर बाबर आजम के लिए टॉप 5 में, टॉप 10 में आना चाहिए। बॉलर्स, ऑलराउंडर्स और बैटर्स का कॉम्बिनेशन में से बात की जाए तो बाबर फिर टॉप 10 में इजीली आ जाते हैं। लेकिन अगर बैटर्स की बात की जाए तो टॉप 5 मेरी राय है। लेकिन माइकल वॉन के मुताबिक बाबर आजम टॉप 3 में आते हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह बाबर आजम ने टेस्ट में उस तरह मतलब जगह नहीं रख सके हैं, तो आइंदा सीरीज में मैं उनको जगह टेस्ट सीरीज में देखना चाहूंगा और वो इंशाल्लाह वो जगह अपनी रिगेन करेंगे और देयर इज नॉट डाउट इन दैट के वो अपनी जगह को रिक्लेम करेंगे और वो वापस अपनी जगह पे आएंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। सरफराज भी करते हैं, बेस्ट बैटर है पाकिस्तान का, एवर प्रोड्यूस अजहर अली भी करते हैं और राशिद लतीफ़ ने तो इतनी बड़ी बात कर दी कि जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं उनको राशिद लतीफ़ कहते हैं कि मैं बाबर आजम को सईद अनवर, जावेद मियांदाद, इस्मामुल हक से 2 कदम ऊपर रखूंगा। ऊपर भी नहीं, 1 कदम भी नहीं, 2 कदम ऊपर रखूंगा। इतना बड़ा बल्लेबाज है। अगर टॉप 3 जो उन्होंने रखा है, अगर उस हिसाब से अगर स्टैट्स देखे जाए तो स्टैट्स क्या कहते हैं? स्टैट्स ये कहते हैं कि बिफोर टर्निंग 30 बाबर आजम के देखे जाएं कि एज 30 से कन्वर्ट होने से पहले किसके सबसे ज्यादा रन है, तो वो बाबर आजम के रन हैं। 13,872 रन बनते हैं बाबर आजम के। अगर विनिंग रन की बात की जाए, 30 नहीं, सारी बात की जाए, जावेद मियांदाद, इस्मामुल हक, सईद अनवर का पूरा कैरियर हो जाए और बाबर आजम का हाफ ऑफ द कैरियर हो जाए, तो बाबर आजम की रेशो 21.8 है। टीम के विनिंग कंट्रीब्यूशन में 21.8, मतलब 100 में से 21.8 बाबर रन करते हैं। उनका पूरा कैरियर, इसका हाफ कैरियर, ठीक है। तो इजीली टॉप मतलब 5 में आते हैं बाबर आजम, क्यों इतने बड़े बल्लेबाज हैं? क्योंकि मैंने जब से क्रिकेट देखी है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने जब से क्रिकेट देखी है 2011 से, सेमीफाइनल पहला मैच था, तो उस टाइम के बाद से मुझे कोई ऐसा बल्लेबाज बाबर आजम जैसा नजर नहीं आया। अगर आपको आया है तो मुझे जरूर बताएं। 2011 यूनुस खान बेहतरीन बल्लेबाज थे टेस्ट के, बाबर आजम उसके पास भी नहीं आता, ठीक है। मिसबाह उल हक ओडीआई में बेहतर थे, अच्छे थे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तीनों फॉर्मेट की। तीनों फॉर्मेट में कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था बाबर आजम के लेवल तक का कि पाकिस्तान ने ऐसा प्रोड्यूस किया होगा। और बाबर आजम को इस वजह से भी एज हासिल है कि क्योंकि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो बॉलर्स की हिस्ट्री है, ठीक है। उस बॉलर्स की हिस्ट्री में इतना बड़ा नाम बन जाता। विराट कोहली को बड़ा एग्जाम्पल दी जाती है ना कि विराट कोहली जैसा बाबर क्यों नहीं बनता, विराट कोहली ये कर देता तो बाबर क्यों नहीं करता। विराट कोहली के ओपनर जो है ना वो शिखर धवन और रोहित शर्मा है। विराट कोहली के नीचे एम एस धोनी, सुरेश रैना और युवराज सिंह आते हैं, ठीक है। विराट कोहली, गौतम गंभीर, सहवाग, सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ इनके साथ खेले हैं। क्या आप बाबर आजम एक भी बता दो बल्लेबाज जिसके साथ बाबर आजम खेला? मैंने कितने गिनाए हैं? 7-8 गिनवाए हैं विराट जिसके साथ खेला है। आपको आपकी सोबत का जरूर असर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको क्रेडिट जाता है विराट का, लेकिन आप अपनी सोबत से सीखते हो। आप यही सीखते हो ना कि मैं विराट पहले मैच खेला था, उसने फिनिश नहीं किया था, वो फेल हुआ है, उसने सीखा है, उसने इर्द गिर्द सीखा है, ठीक है। युवराज को फिनिश करते देखा है, धोनी को फिनिश करते देखा है, तो आज उनसे भी ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपके इर्द गिर्द कौन है? इफ्तिखार जिसे फुल टॉस ही नहीं खेली जाती है, इमाद वसीम जिससे नहीं होता कुछ भी, और मैं किस किस का नाम लूं? तो मैं यहाँ डिग्रेड नहीं करता, लेकिन आप विराट जैसा बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं बाबर आजम को, तो उसका कुछ जो है ना सोबत भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। और इस सब के होने के बाद इतने कोई नाम नहीं है तब भी वो इतना बड़े बल्लेबाज बन गया, तो यही सबसे बड़ा एज उसको हासिल है कि कोई बड़ा नाम नहीं था, वो बड़ा नाम, कोई सिफारिश नहीं थी, इतना बड़ा नाम बन गया और अल्लाह ने उसको मजीद इज्जत दी। और अभी कुछ आई डोंट नो कि रियल है कि नहीं है, लेकिन बाबर आजम और रिजवान का कहा जा रहा है कि ओपनिंग पेयर वापस आया जाएगा। देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बाबर आजम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कप्तान रिजवान, ठीक है। आपको ये नहीं है, मैं टूर्नामेंट वाला फिल्टर नहीं लगाऊंगा कि 2 टूर्नामेंट, 3 टूर्नामेंट, 4 टूर्नामेंट खेलिए कुछ रैंकिंग में, ओवरऑल बात करूंगा। टूर्नामेंट कोई फिल्टर नहीं होता, ओवरऑल परफॉर्मेंस बात की जाए। अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो अगर ओवरऑल टूर्नामेंट मिला के भी बात की जाए तो मैं पर्सनली नहीं चाहूंगा। क्यों नहीं चाहूंगा? क्योंकि स्टैट्स ऐसा नहीं कहते। बहुत से बड़े मूवमेंट्स, बहुत से ऐसी मूवमेंट्स थे जहां बाबर रिजवान अच्छा नहीं कर सके, ठीक है। जब बाबर रिजवान बने 2021-22 में तब ठीक है बाबर रिजवान, लेकिन वक्त के साथ साथ आपने अपनी गेम चेंज करनी होती। इन्होंने वक्त के साथ अपनी गेम चेंज, ये ओपनर दोनों बेहतरीन थे, बहुत अच्छे थे ओपनर ये, क्यों इस वजह से इनको रखा गया। इन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उस टाइम 21-22 में किए, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ इन्होंने गेम चेंज नहीं की, ठीक है। ये उसी तरह एंकर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने वक्त के साथ अगर गेम चेंज की होती ना तो आज ये और भी सक्सेसफुल होते। लेकिन अब बाबर तो वन डाउन आएंगे, ठीक है। और रिजवान की मैं अगर बाबर और रिजवान में से किसी एक को आपने अगर ओपनर बनाना है ना, तो आई विल गो फिर बाबर आजम। मैं बाबर आजम के साथ जाऊंगा। इसकी मैं वजह भी बताऊंगा। रिजवान बहुत अच्छा प्लेयर, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन रिजवान 7 प्लेयर्स को खिला नहीं सकता। T20 ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, रिजवान बहुत ज्यादा डॉट लेट जाता है, लेकिन विद बाबर आजम की तरफ रेशो में डॉट नहीं है। बाबर स्लो खेलता है,
बाबर डॉट्स नहीं लेता, बाबर स्लो खेलता है, ठीक है। तो बाबर आजम के साथ अगर साइम भी खेलेगा वो परफॉर्म करेगा, आपने देख लिया। तो मैं तो ओपनिंग में अगर एक को रखना है तो वो बाबर आजम होना चाहिए, ठीक है। अगर एक को रखना है, रिजवान बेशक वन डाउन आ जाए, कोई मसला नहीं है, रिजवान वन डाउन खेलेगा। अगर दोनों को आपने ओपनर नहीं रखना, बाबर वन डाउन, रिजवान चौथे पांचवें पे इजीली खेल सकता है, कोई मसला नहीं। बाबर वन डाउन से नीचे नहीं जा सकता, बाबर के पास वो हिटिंग वाला फैक्टर नहीं है। रिजवान के पास हिटिंग है, बहुत अच्छी क्लीन हिटिंग कर लेता है, तो रिजवान नीचे जा सकता है। तो इनको नहीं करना चाहिए। अब यंगस्टर हसीबुल्ला है आपके पास, आपने साइन को ऐड नहीं किया, ये अच्छी बात है आपने T20 में, क्योंकि जब आपने PSL 23 में परफॉर्मेंस दी ना, तो बाबर ने कहा था कि इतनी जल्दी इसको यहाँ मत लेके आओ, इसको डोमेस्टिक खेलने दो, ये वहां फेलियर करेगा तो इंटरनेशनल में पहले मैच से परफॉर्मेंस देगा। लेकिन आपने उसकी सुनी नहीं, उसने 2 साल ले लिए इंटरनेशनल में, 37 इनिंग्स ले लिए परफॉर्मेंस करते, एक इनिंग्स अच्छी आती है, एक वो 77 था, दो इनिंग कर लें 37 मैचों का। अगर आप उसको डोमेस्टिक खिला देते ना तो बेहतर होता। तो अभी भी उसने थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी है, उसको अब टेस्ट में नहीं तुन देना, उसको T20 में नहीं तुन देना, उसको DI में हर जगह नहीं तुन देना, उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। एक में परफॉर्म करता है वहां अच्छा होता है, उसके बाद अगला स्टेप ले, एक स्टेप। देखो सीढ़ी चलते हो ना तो एक स्टेप होता है, तो एक स्टेप में इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करो, ठीक है। मजीद उसको खराब नहीं करो, ठीक है। तो आपके पास हसीबुल्ला चाइज है, आपके पास साहिबजादा फरहान है, तो ये दो आपके पास, आप ठीक है, आप एक ओपनर रख लो, एक एंकर रख लो, क्योंकि आपने नीचे बिल्कुल ही अगर रिजवान बाबर सलमान हो जाएंगे तो आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही एंकर हो जाएगा। तो एक को आप चलो कर लो, आपकी मर्जी है। और मुझे पता है रिजवान ही होंगे, बाबर को वन डाउन ही खिलाया जाएगा, लेकिन फिर भी बाबर वन डाउन भी ओके है, कोई मसला नहीं है बाबर आजम को वन डाउन पे, लेकिन बाबर रिजवान ओपनर नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप ने इतना टाइम पीरियड आपसे कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ने ऐसा मौका कभी मिलता नहीं है, ठीक है, ऐसा मौके मिलते नहीं है, लेकिन आपको अल्लाह ने 24 वर्ल्ड कप में मौका दे दिया था, प्लेट में रख के मैच दे दिया था इंडिया वाला कि 119 120 बना लो यार, 120 बना लो 120 बॉलों पे। आप 50 बॉलों पे 50 भी करते हैं ना, तो मेरे समेत हर उस बंदे ने जो आपसे नफरत करता है उसे उठ के तालियां बजानी थी आपने 50 बॉल पे 50 करना था, लेकिन आप वो कर नहीं सके। आप वो करते आपके सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपने वो नहीं किया, आप मतलब नहीं स्टैंड कर सके। हालांकि 120 बॉल पे 120 आप वहां आराम से टिपिकल रिजवान बाबर की इनिंग्स थी, लेकिन नहीं कर पाए हो, तो इसके बाद मौके नहीं मिलने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके बाद और मौके नहीं मिलने। अब आप यंगस्टर की तरफ जाओ और यंगस्टर को ही बैक करना चाहिए। हसीबुल्ला और साहिबजादा फरहान की ओपनिंग काफी अच्छी है, साहिबजादा फरहान और हसीबुल्ला भी ओपनर अच्छा है T20 में। अगर आप उसको मिडल में रखना चाहते हो, लेफ्ट राइट का कम्बो, तो आप मिडल में भी ले लो, आप रिजवान को ऊपर करा लो, जैसे भी है। लेकिन हसीबुल्ला और साहिबजादा फरहान आपके ओपनर अच्छे हो सकते हैं। तो कल मुलाकात होती है, कल मैच है, बारिश भी है, तो कल देखते हैं क्या होता है। फी अमान अल्लाह।